ओके बेटा 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे 7.1 का हमने पहला सवाल किया था। उसमें आपने वैसे ही पोजीशन वेक्टर निकाल के और अगर ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए, सारा काम वैसे ही करना है। आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक पार्ट जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मैं वो करवा देता हूँ। हमने फाइंड करना है 3v प्लस डब्ल्यू, और ये साथ ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स का मतलब है कि जो भी इसका आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो वेक्टर v और वेक्टर w हमें गिवन है, उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये एज इट इज सिंबल स्ट्रेट ब्रैकेट 3 और वेक्टर v हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस 2k ब्रैकेट 1 प्लस वेक्टर w हमारे पास है 5 माइनस 1 प्लस 3, 5 माइनस 1 प्लस 3, आई जे के मैंने साथ लिख दिया। ठीक हो गया, सब कुछ हमें एज इट इज गिवन था, बस वैल्यूज को पुट किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें सेम वैल्यूज, 9i प्लस 5i 14i माइनस 6j माइनस j माइनस 7j 6k प्लस 3k 9k और ये एज इट इज। अब देखिए ये 3 डायमेंशनल मतलब ये वो वेक्टर है जो स्पेस में है। स्पेस मतलब समझ लें कि जैसे स्टार्टिंग में बताया था ये 2 डायमेंशन है। अगर z के लॉन्ग भी आ जाए तो स्पेस है। जैसे समझ लें कि ये मैंने एक मार्कर पकड़ा हुआ है, ये y एक्सिस के लिहाज से इसकी पोजीशन कुछ और है, x एक्सिस के लिहाज से पोजीशन कुछ और है और z एक्सिस के लिहाज से पोजीशन कुछ और है। जब मैं 3 डायमेंशन बात करूंगा तो वो एक स्पेस में आ जाती है चीज़। ठीक है, 2 डायमेंशन बात करूँ तो वो एक प्लेन में आ जाती है। ठीक है, वो 2 डायमेंशन में एक्स वाई या एक्स जी या वाई जी कोई से भी 2 डायमेंशन आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन 3 डायमेंशन की बात किया है तो एक्स वाई जी तीनों चीज़ें वो आ जाती हैं। अब इसकी जब मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इस स्ट्रेट ब्रैकेट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो क्या था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट 9 स्क्वायर 14 स्क्वायर पावर इवन है माइनस खत्म 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। ये जरा मुझे बताइएगा क्या आंसर आता है। ये इसको देख लीजिएगा प्लस करके, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। आपकी तवज्जो बेटा। तो ये जी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। देखिए अगर सिर्फ सवाल इतना ही होता ना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v, फिर भी हमें मैग्नीट्यूड निकालनी पड़नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। मेरा ख्याल मैं 11 की तरफ चलता हूँ क्योंकि 11 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 11 में सिर्फ कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर गिवन वेक्टर। जैसे थर्ड पार्ट में आपको पॉइंट P गिवन है, तो P को देखते हुए मैं OP लिख लेता हूं, दैट इज 2i प्लस j प्लस 5k, और Q पॉइंट को देखते हुए मैं OQ लिख लेता हूं, दैट इज 1i प्लस 3j प्लस 1k। ठीक है, अब उसने क्या फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर PQ, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड करने हैं। तो पहले वेक्टर PQ निकाल लें। OP और OQ है तो हमें पता है PQ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, OQ माइनस OP। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 2 करूंगा तो माइनस i, 3 माइनस 1j करूंगा तो 2j, और 1 माइनस 5 करूंगा तो माइनस 4k। आपने ये स्टेप बाय स्टेप करना है। ये PQ वेक्टर निकला अभी, इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। डायरेक्शन को साइन क्या चीज़ है, सिंपली PQ का यूनिट वेक्टर निकालें, वहां से डायरेक्शन को साइन निकालना आसान है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं PQ की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, शाबाश।
ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेटर प्लीज निकालें जिनके पास है, -1 का स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है 2 का स्क्वायर, और z कंपोनेंट क्या है -4 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर, पावर इवन है माइनस खत्म, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ गया 21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब पी क्यू का मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, शाबाश। वेक्टर क्या है -4 के, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकाली हुई है 21। ये मैं डिनोमिनेटर को तीनों के साथ अलग अलग कर रहा हूँ, ये -1 ओवर 21 स्क्वायर रूट आई अलग, +2 ओवर 21 स्क्वायर रूट ऑफ जे अलग, और -4 ओवर 21 स्क्वायर रूट के अलग। ये भी यूनिट वेक्टर ही है। अब डायरेक्शन को साइन किया हूं मैं लिखने लगा हूं, आई के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, जे के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है विद साइन, ठीक है, ये डायरेक्शन को साइन है। यानी -1 ओवर 21 का स्क्वायर रूट कोमा 2 ओवर 21 का स्क्वायर रूट कोमा -4 ओवर 21 का स्क्वायर, ये डायरेक्शन को साइन है। अब ये डायरेक्शन को साइन इतना भी आप छोड़ देंगे ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें ना कि ये आई के साथ जो वैल्यू है वो कोस अल्फा है, जे के साथ जो वैल्यू है वो कोस बीटा है, और के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो कोस गैमा। इसमें आई जे के नहीं लिखना आपने, तो ये डायरेक्शन को साइन है। अब ये अल्फा बीटा गैमा क्या चीज है, गैमा क्या चीज है प्लीज सामने देखिएगा, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, और ये स्पेस में कोई एक वेक्टर है ओ ए। इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा होगा, इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा होगा, और इस वेक्टर का z के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है गैमा। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा गैमा आपको क्या बता रहे हैं, एंगल बता रहे हैं इन स्पेस में जो वेक्टर है। ठीक हो गया, अल्फा किसके लोंग है एक्स के लोंग, बीटा किसके साथ है y एक्सिस के साथ, और गैमा किसके साथ है z एक्सिस के साथ। सही हो गया, तो अगर इन एंगल्स के ऊपर मैं कोस अप्लाई कर दूं तो इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये अल्फा बीटा गैमा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इनकी कंडीशन है कि अल्फा हो, बीटा हो या गैमा हो, ये 0 से लेकर 180 तक होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा ये जो डायरेक्शन एंगल है ये कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 180 तक होते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका हुआ। ठीक हो गया, ये सवाल हमारा खत्म हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई है आपको। इसके साथ ही एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ एमसीक्यू के लिए, कि अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो अल्फा बीटा गैमा के ऊपर एक रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा। अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल है तो इसका आंसर 1 की इक्वल आएगा। तो अगर आप साइन के लिहाज से देखना चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, इसका आंसर 2 के बराबर आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा सुन लें। सवाल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने 11 के साथ भी आपको बताया कि 11 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम चीजें। अगर आपको सिर्फ कहा जाए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड निकालनी पड़नी है। ठीक है, और अगर वो अलग से मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो तब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालनी ही पड़नी है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे सवाल ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत दफा पूछा भी जा चुका है। सिंपल एक सवाल पूछा गया फाइंड अल्फा इफ आगे में ये गिवन है। अब देखिए इन स्ट्रेट ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या है अल्फा, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर वो क्या है, प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर वो क्या है 2, राइट साइड पे 3 एज इट इज। अब मैंने स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अंदर मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने a बोला लेकिन लिखा अल्फा उसकी जगह, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा ये कट गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 4 5 और ये इक्वल्स टू 9, 9 इस तरफ आके तो 5 माइनस 9 माइनस 4, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें या सबको 2 से डिवाइड करें, एक ही बात है, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें या मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, इट्स अप टू यू, फैक्टराइजेशन हो रही है मैं कर रहा हूं, मिड टर्म ब्रेकिंग किया मैंने, फर्स्ट 2 में से अल्फा कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 में से -1, अल्फा प्लस 2 सेम है, ये कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया अल्फा -1। फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर सकते हैं, तो अल्फा की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू -2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो मैं इस वेक्टर को लेट कर लेता हूं u, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हमने, हमें वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c सवाल में गिवन है, तो यहाँ वेक्टर a, b और c की वैल्यूज पुट करने लगा हूं, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर u आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। 3 वेक्टर a हमारे पास है 3i माइनस j माइनस 4k, वेक्टर b हमारे पास क्या है -2i प्लस -4j माइनस 3k, और वेक्टर c हमारे पास क्या है i प्लस 2j माइनस k। ठीक हो गया, ठीक हो ना, मल्टीप्लाई करें, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन भी चेंज होगा, सही है। सिमिलर वैल्यूज प्लस माइनस कर लें, 9i प्लस 4i, 13 प्लस 4 17i, -3j प्लस 8j प्लस 5j प्लस 8j 13j, -12k प्लस 6k -6k -4k -10k। ये हमने वेक्टर u को सिंप्लीफाई कर लिया। अब सवाल क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी डायरेक्शन की बात आ जाए तो आपने क्या निकालना, यूनिट वेक्टर ही निकालना है, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है या सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जी कंपोनेंट का स्क्वायर, 289 प्लस 169 प्लस 100, चेक करें बेटा क्या आता है 362। बेटा तवज्जो, ये मैग्नीट्यूड आ गई फॉर वेक्टर पैरेलल टू u,
क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है जी? ये 17i प्लस 13j माइनस 10k ओवर ये है जी 3/√62। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन लेके कुछ भी कटिंग नहीं होगी, तो ये आपका फाइनल आंसर। दोबारा सुन लें, उसने क्या कहा था? इसके पैरेलल वेक्टर निकालें। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट करके पहले इसको सिंप्लीफाई किया, यू का नाम दिया हुआ। इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है यानी यू के पैरेलल वेक्टर निकालना है। किसी भी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है यानी उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया, सवाल खत्म। ठीक है।